हरे कृष्ण, राधे राधे. Good morning, everybody. All ISKCON temple members in the world. Today, I would like to say in Hindi, महाभारत कथा कौन लिखा, इसका कुछ सारांश देने चाहता हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. ओके, स्टार्ट. व्यासदेव माननीय हैं, वो सत्यवादी हैं, सत्यवादी मुनि हैं, सत्यवती सूत हैं, सर्वज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, सद्रूप हैं, ब्रह्मनिष्ठा है, अतीन्द्रिय हैं, सूची तप से भवितात्मा है, भू आत्मा है, ईश्वर है, सांख्य योगवान है, एकाग्री दृष्टि से नहीं दिव्य चक्षु से देखकर उन्होंने पुण्य महाभारत रचना की. महाभारत व्याख्यार्थ से उन्होंने लिखा. प्रिय बंधु, ईर्ष्यावश मोहवश जो अन्याय बुद्धि घर कर लेती है, उसका दुखद अंत व्यास देखते हैं. ऊपर से अनुदिग्ध रहते हैं अवश्य, पर भीतर से पर्याकुल रहते हैं. और मनुष्य को क्या हो गया है, वह किसी को धर्म न्याय प्राण्य को क्यों छीनना चाहता है. यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, वह कौन है जो समस्त इंद्रियों में विषयों का उपयोग कर सकता है, बुद्धिमान है, पूज्य है, समस्त प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो सांस लेते हुए भी जीता नहीं है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति देवता, अतिथि, ब्रह्म, पिता, अपनी आत्मा, इन पांचों को यथा योग्य तृप्ति नहीं देता, वह केवल सांस लेता है, वह जीता नहीं है. यक्ष ने दूसरा सवाल किया. यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी अधिक गुरु कौन है, आकाश से भी अधिक ऊंचा कौन है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी कौन है, मनुष्य के लिए कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे अधिक शीघ्रता से बढ़ती है. तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, माँ पृथ्वी से गुरुतर है, माँ पृथ्वी से गुरुतर है, पिता आकाश से ऊंचे हैं, मन वायु से अधिक द्रुतगामी है, और चिंता सदैव अधिक तेजी से बढ़ती है. फिर यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, कौन अकेले विचरण करता है, कौन उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है, और सबसे अधिक बड़ा बीज धारण का क्षेत्र कौन सा है. तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अकेला घूमने वाला सूर्य है, उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न होने वाला चंद्रमा है, अग्नि शीत की औषधि है, पृथ्वी सबसे बड़ा बीज धारण का क्षेत्र है. धर्म का उत्तम संस्थान कौन सा रूप है. फिर यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, धर्म का उत्तम संस्थान कौन सा है, यज्ञ का उत्तम स्थान कौन सा है, स्वर्ग का उत्तम उपाय कौन सा है, और कौन सा सुख है जो अद्वितीय है. इस पर युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर जवाब दिए, कुशलता ही धर्म का उत्तम स्थान है, दान ही यश का उत्तम स्थान है, सत्य से बड़ा स्वर्ग का कोई स्थान साधन नहीं है, और शील से बड़ा कोई सुख नहीं है. शील से बड़ा कोई सुख नहीं है. नेक्स्ट, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, मनुष्य की आत्मा क्या है, देवता की दिया हुआ मित्र कौन है, जीवन का
अवलंबन कौन है? उसके जीवन का सबसे अच्छा आचरण कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पुत्र ही मनुष्य की आत्मा है, पत्नी ही देवताओं की दी सखी, मेघ ही जीवन का अवलंबन और दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आधार है। फिर यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, कौन धर्म सबसे श्रेष्ठ सदा फलता है? कौन है जिसमें नियंत्रण करने से शोक नहीं होता? और कौन है जिससे कभी जुड़ाव टूटता नहीं? भली भांति युधिष्ठिर ने फिर से उनको उत्तर दिया, अंतरिशंक ही सबसे बड़ा धर्म है, तीनों पुरुषार्थ का पालन ही सदा फल देने वाला धर्म है, मन का नियंत्रण करने पर शोक का अवसर नहीं आता और सज्जनों का जुड़ाव कभी नहीं टूटता। युधिष्ठिर ने पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, इसे त्याग कर मनुष्य लोगों का प्रिय पछतावा अर्थात अर्थवान एवं सुखी होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अभिमान का त्याग कर ही सबका प्रिय, क्रोध को त्याग कर पछतावा नहीं होता, काम त्याग कर अर्थवान होता है, लोभ त्याग कर सुखी होता है। कितना सुंदर वार्तालाप, ज्ञानों का भंडार है। अगर आप इन शिक्षा को लें तो जिंदगी में कहीं भी आपको हारने की नौबत नहीं आएगी, हर जगह आपकी जीत ही जीत होगी। फिर यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, पुरुष की परिभाषा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पुरुष उसी अनुपात में पुरुष है जिस अनुपात में उसके पुण्य कर्मों का आकाश को छूता है। पुण्य कर्मों का यश आकाश को छूता है, समस्त पृथ्वी को छूता है और तब तक उसके यश का गान रहता है, तभी तक वह पुरुष रहता है। इस संसार रूपी नदी का मधुर जल है जिसमें इस इंद्रिय मन बुद्धि नावों को बेड़े की तरह तीर रहे हैं जो देवताओं के द्वारा रचित है। अतः सबसे अधिक संपन्न वह है जिसमें सुख और दुख भूत और भविष्य समान हो, जिसकी बुद्धि निश्चल हो, मैं सहृदय मानता हूँ। वेरी नाइस थॉट। आप छोटे छोटे श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करके मैंने आपको सुनाया, आप उसको बार बार प्ले करके फिर से सुने, समझें। अगर कोई ज्ञान आपको मिल जाए, अगर आपके हृदय परिवर्तन हो जाए, तो हमारा भागवत गीता का प्रचार भी हो। एक महान किताब है महाभारत गीता, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिक्स का किताब है, पॉलिटिकल साइंस है। पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं बना। हर कोई इससे शिक्षा लेते हैं, खासकर विदेश वाले बहुत सारे देश हैं जो महाभारत का अनुसरण करके बहुत आगे जा रहे हैं। और हमारा हिंदुस्तान में महाभारत के बारे में 90% लोग जानते ही नहीं है। कहा गया ना, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ चोरों की बास, कसकर बांधो गांठरी चल पड़ो अपने बाट। यहाँ पर हीरा पड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि ये हीरा है कि पत्थर है। मैं पूरी तरह से रंग गया हूँ, आखिरी सांस तक मैं महाभारत गीता के पथ पर हूँ और रहूँगा। आत्मा को शुद्धि
चिंतन मनन करूँगा और मैं अपने दोस्तों को शेयर भी करूँगा। पिछले एपिसोड में मैंने वीडियो में अपलोड किए थे जिसमें बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए, कमेंट किए, लाइक किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। छोटी छोटी परिवर्तन करते रहो और मूल जड़ है माता पिता। उनका जड़ काटकर कोई भी पेड़ बड़ा नहीं होता है। ये पुत्र पुत्रियों का संदेश है। दुनिया की तमाम पत्नियों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पति जैसा भी हो, अच्छे बुरे जो भी हो, उनका आदर सम्मान करें। शिवपुराण के अनुसार पार्वती जी ने कहे हैं, जो पति के साथ अन्याय करती है वो औरत बहुत सारी पाप से ग्रसित हो जाती है। किसी ने कहा है कि पति परमेश्वर हैं, पति परम परमेश्वर हैं। छोटा हो या बड़ा, उनको स्ट्रांग रखो। कोई भी औरत अपना पति को छोटा करके खुद को बड़ा नहीं हो सकती है। संतान के सामने अपने पति का छोटा कर देना, संतान को बड़ा कर देना, आपका घर की तरक्की का बहुत बड़ा बाधक है। ऐसा ना करें। एक दूसरे में यही बात है, पत्नी का निंदा न करें, पति का भी निंदा न करें, घर बसाएं। आज की एपिसोड यहीं तक है। राधे राधे, हरे कृष्ण वंस अगेन चांटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।